बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारका व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहबिबकुमुल्लाह। व क़ाल नबीउल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्ना मसला अहलो बैती फ़ीकुम मसलो सफ़ीनते नूह मन रकेबा नजा व मन तखल्लफ़ा अन्हा गरक। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वस्साकिरीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शान हबीबिहिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शाखे ईमा में अभी रूहे नमू जिंदा है। साखे ईमा में अभी रूहे नुमू जिंदा है। करबला तेरे शहीदों का लहू जिंदा है। साखे ईमा में अभी रूहे नमू जिंदा है। करबला तेरे शहीदों का लहू जिंदा है। और कल्बे इस्लाम व मुसलमान की धड़कन बनकर ऐ हुसैन इब्ने अली आज भी तू जिंदा है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। हज़रात सामीन किराम व हाज़िरीन जलसे ज़िक्र सय्यदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, आज का बड़ा सुलगता हुआ मसला है। जब भी माह मुहर्रम का हिलाल नौ नमूदार होता है, दो मसाइल सामने सबसे पहले आते हैं। अहले बैते खुसूसी कौन है? पहला मसला ये कि अहले बैत कौन? कुछ हज़रात अली, फातिमा, हसन और हुसैन के अलावा अज़वाजुन नबी को अहले बैत कहते हैं और बड़ी ताकीद के साथ इस पर जोर देते हैं कि यही अहले बैत हैं। कुछ थोड़ा मुमसिक मिजाज होते हैं तो अज़वाजुन नबी के अलावा अली, फातिमा, हसन और हुसैन अलैहिमुस्सलाम को भी अहले बैत कहते हैं। और दूसरा मसला जो और है उसे मैं बाद में बतलाऊंगा इंशाअल्लाह रहमान। अल्लाह के नबी हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। इमाम तिरमिज़ी भी इसको नक़ल करते हैं, दीगर मुहद्दिसीन भी इस हदीस को नक़ल करते हैं, जो बड़ी तवील है, बड़ी लंबी हदीस। उसका आखिरी जुमला ये है, फ़अना व अहलु बैती मुतहरून मिनज़्ज़ुनूब। मैं और मेरे अहले बैत गुनाहों से यकसर मुबर्रा और पाको साफ हैं। मशहूर ताबी मुफस्सिर हज़रत ज़िहाक इब्ने मुज़ाहिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है। आप फरमाते कि अल्लाह के नबी हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाया करते थे बराबर
कि नहनु आले बैतिन तहरमुल्लाहु तबारका व तआला फी सजरतिन नबुव्वति व मौज़िल मलाइकति व मौज़िर रिसालति व मुख्तलिफिल मलाइकति व बैतिर रहमति व मादनिल इल्म। अल्लाह के नबी क्या इरशाद फरमाते हैं, हम लोग अहले बैत हैं, हमको अल्लाह तबारका व तआला ने पाको मुताहर बनाया है। हम सजरे नबुव्वत से, महल्ले रिसालत से, मादनी इल्म से, बहते रहमत से और महल्ले मलाइका से ज़ुहूर पजीर हुए हैं, ज़ुहूर में आए हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अहले बैत कौन? मैंने बतलाया शुरू में कि जब माह मुहर्रमुल हराम का चांद नमूदार होता है, ये मसला सामने आता है कि अहले बैत ये भी हैं, ये भी हैं, ये भी हैं, ये भी हैं। बहुत सारे लोगों को अहले बैत में दाखिल कर दिया जाता है और हदीस की रोशनी में, बल्कि कुरान की रोशनी में ये बतलाने की कोशिश की जाती है कि अहले बैत यही हैं। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत आप फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब आयत ततहीर नाज़िल हुई तो अल्लाह के नबी हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, नज़लत हाज़िल आयतु फ़िय्या व फ़ी अलीयिन व फ़ातिमता व हसनिन व हुसैनिन फजल्ललाहुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुम्मा क़ाल अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती फसहबहुमुर रिज़्क़ व तहिरहुम ततीरा। फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं हज़रत अबू सईद खुदरी कि अल्लाह के नबी हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आयत ततहीर यानी इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैति व युत्तहिरकुम ततहीरा नाज़िल हुई तो हज़रत अली, हज़रत फातिमा, हज़रत हसन, हज़रत हुसैन को अल्लाह के नबी ने अपनी चादर ओढ़ा दी और फरमाया ये मेरे अहले बैत हैं, या अल्लाह ये मेरे अहले बैत, इनसे गुनाहों की गंदगी को दूर रख और इन्हें पाको मुतहर और साफ़ो शफ़ाफ बना दे। ये एक रिवायत हज़रत अबू सईद खुदरी की। हज़रत साद इब्न वक्कास से भी इसी तरह की रिवायत आई है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से भी इसी तरह की रिवायत आई है। सही मुस्लिम की रिवायत है से 6261 नंबर आप फरमाती हैं कि अल्लाह के नबी हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काले रंग की एक चादर ओढ़े थे, बड़ी सी चादर जिसमें नक्शो निगार बने हुए थे, ऊंट के कजावों की तरह नक्शो निगार बने हुए थे। उसके बाद क्या हुआ, इतने में हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अलैहि सलाम आए। अल्लाह के नबी ने उन्हें अपनी चादर में ले लिया। फिर हज़रत इमाम हुसैन अलैहि सलाम है, अल्लाह के नबी ने उन्हें भी अपनी चादर में ले लिया। फिर हज़रत फातिमा ज़हरा आई, उन्हें भी अल्लाह के नबी ने अपनी चादर में ले लिया। फिर हज़रत मौलाई कायनात अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम अलैहि सलाम आए, अल्लाह के नबी ने उन्हें भी अपनी चादर में ले लिया। अब क्या इरशाद फरमाया, अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती फसहबहुमुर रिज़्क़ अहलल बैति व युत्तहिरकुम तत्हीरा। या अल्लाह ये मेरे अहले बैत हैं, इनको इनसे गुनाहों की गंदगी को बहुत दूर रख और इन्हें खूब पाको साफ और साफो शफ़ाफ बना दे। ये हज़रत आयशा रिवायत बयान करती है। एक रवायत हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से भी आई है, जो हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजे मुताहिरा हैं। आप फरमाती हैं कि आयत ततहीर मेरे घर में नाज़िल हुई है। आयत ततहीर मेरे घर के अंदर नाज़िल हुई है और उस वक्त मेरे घर में कोई और नहीं था, सिर्फ कुछ ही अफराद थे। वो कौन कौन थे? वो हज़रत अली थे, वो फातिमा थी, वो हसन थे, हुसैन थे। अल्लाह के नबी हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अपनी चादर ओढ़ा दी और ओढ़ाने के बाद इरशाद फरमाया, अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती फसहबहुमुर रिज़्क़ अहलल बैति व तहिरहुम तत्हीरा। या अल्लाह ये मेरे अहले बैत, इन्हें गुनाहों की गंदगी से दूर रख और पाको साफ बना दे इन्हें खूब खूब। एक रवायत में हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का तफसीली बयान आता है, इंतहाई तफसील के साथ। आप फरमाती हैं कि जब अल्लाह के नबी हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को, हज़रत फातिमा को,
हजरत हसन को, हजरत हुसैन को अपनी चादर में लिया और इरशाद फरमाया, या अल्लाह ये मेरे अहले बैत हैं। तो मेरे दिल की तमन्ना था, मेरी कल्बी ख्वाहिश थी, मेरी बड़ी आरज़ू थी, मेरी ये लगन थी कि काश अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इरशाद फरमा दे। मैंने अल्लाह के नबी से अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह क्या मैं भी अहले बैत हूं? तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, नहीं तुम अहले बैत नहीं हो, इन्ना लके इंदल्लाहि खैरा, तुम अल्लाह ताला के नज़दीक भलाई के रास्ते पर हो, अहले बैत नहीं हो। तो हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमाती कि मेरी बड़ी तमन्ना और ख्वाहिश थी कि जवाब में अल्लाह के नबी ये इरशाद फरमा देते कि हाँ तुम भी अहले बैत हो। तो ये दौलत और ये नेमत मुझे उस तमाम चीजों से बढ़कर महबूब होती जिस पर सूरज तुलू और गुरूब होता रहता है। अब किन अल्फाज में बयान फरमाती, फा वदत तो अन्नहु काला नाम, जवाब में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा कह देते कि हाँ, और अगर कहीं ऐसा हो जाता तो ये मुझे नेमत तमाम चीजों से बढ़कर महबूब होती जिस पर सूरज तुलू और गुरूब होता, यानी हर चीज से, दुनिया चांद की तमाम चीजों से महबूब होती। मगर अल्लाह के नबी ने नाम में जवाब दिया, वहां नहा नहीं कहा, क्या फरमाया, इन्ना लके इंदल्लाहि खैरा। और एक और हदीस मैं आपको बतलाता हूं, गालिबन मैं समझता हूं कि आप लोगों ने ये हदीस सुनी नहीं होगी, हदीस तो सुनी है मगर मुकम्मल हदीस नहीं सुनी होगी। सही मुस्लिम की रिवायत है, सही मुस्लिम की रिवायत। गदीर खुम का खुतबा आप हज़रात बार बार सुनते हैं, अभी मौलाना रिजवान अहमद साहब ज़ियाई ने मुफस्सल बयान किया और गदीर खुम वाली भी हदीस बयान की कि इन्नी तारिकुन फीकुम मुस्तक़लैन। हज़रत ज़ैद इब्न अरकम की रिवायत है, सही मुस्लिम की ये भी रिवायत 6225 नंबर हदीस। किसी को देखना हो जाकर देख सकता है, अगर किताब नहीं है दस्तयाब, मोबाइल का दौर है, इंटरनेट का दौर है, कहीं भी जाकर देख सकता है। 6225 नंबर में हज़रत ज़ैद इब्न अरकम के पास कुछ ताबईन आए। वो ताबईन क्या कहते हैं, ऐ ज़ैद आपने बड़ी भलाई देखी है, आपने बड़ी खैर देखी है, आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ रहे, आपके साथ नमाजें पढ़ी, आपकी मैयत में गज़वात किए, आपके साथ साथ शरीक रहे, सफर में भी हज़र में भी, सब कुछ आपने किया, आपने बड़ी भलाई पाई, बड़ी खैर देखी। हम आपके पास सिर्फ और सिर्फ इस गर्ज से आए हैं कि आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ बातें और हदीसें हमें बतलाइए जो आप सुन चुके हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबानी। तो हज़रत ज़ैद इब्न अरकम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क्या बयान फरमाते, अच्छा ये भी बतलाता चलूंगी ये ज़ैद कौन है, ये वही ज़ैद इब्न अरकम है जिनके यहाँ इब्तिदाए इस्लाम में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबलीगो इस्लाम का काम किया करते थे। जहाँ सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए थे सर कलम करने के लिए नंगी तलवार लेकर, तो फौरन इस्लाम कबूल कर लेते हैं, वही ज़ैद इब्न अरकम है। तो हज़रत ज़ैद इब्न अरकम से कुछ ताबईन पूछते हैं कि आप बतलाइए कोई हदीस। तो हज़रत ज़ैद क्या कहते हैं, मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ, ज़ईफ हो चुका हूँ, मगर सारी बातें तो मुझे याद नहीं है, अलबत्ता एक कांटे की बात जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैं बराबर सुना करता था वो मुझे अच्छी तरह याद है। वो क्या है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज्जतुल वदा से वापसी आ रहे थे, वापस में आ रहे थे, तो खुम नामी एक गांव है, वहां आप खुतबा दे रहे थे। आपके लिए ऊंट के पालन का मिंबर लगा दिया गया, आप मिंबर शरीफ पे तशरीफ लाए और खुतबा दिया। और क्या खुतबा दिया, अल्फाज ही बड़े खतरनाक हैं और काबिल तवज्जो अल्फाज। अलायुन्नास फ़इन्नमा अना बशरुन यूशकु अय्यातियनी रसूलु रब्बी फ़ाउजी व अना तारिकुन फ़ीकुम मुस्तक़लैन अव्वलुहुमा किताबुल्लाहि फ़ीहिल हुदा वन नूर फ़ख़ुज़ू बिकिताबिल्लाहि वस्तमसकू बिही फ़हस्सला किताबिल्लाहि व रग़बा फ़ीहि सुम्मा क़ाल व अहलु बैती उज़क्किरुकुमुल्लाह फ़ी आलि बैती उज़क्किरुकुमुल्लाह फ़ी आलि बैती उज़क्किरुकुमुल्लाह फ़ी आलि बैती। ये इतनी हदीस के इतने अल्फाज में आप हज़रात ने बहुत दफा सुना होगा, गौर से सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा किताबों में। मैं तुम्हें आगाह करता हूं कि मेरे अहले बैत के हक में अल्लाह से बहुत डरना, मैं तुम्हें मुतनब्बा करता हूं कि मेरे अहले बैत के हक में अल्लाह से बहुत डरना, मैं तुम्हें मुतनब्बा करता हूं कि मेरे अहले बैत के हक में अल्लाह से बहुत डरना। ये बार बार आप हज़रात ने सुना होगा, मगर इसके बाद क्या है मैं समझता हूं कि नहीं सुना होगा।
उसके बाद क्या फरमाते हैं, वो ताबी, वो जमाना किसका था, वो अमीर शाम का जमाना था। हज़रत अली का दौर नहीं था, अबू बकर का दौर नहीं था, उमर का दौर नहीं था, उस्मान का दौर नहीं था, हसन का दौर नहीं था, वो अमीर शाम का दौर था। ताबी फौरन डायरेक्ट ये सवाल ही कर देता है, क्या सवाल करता है, क्या अज़वाजुन नबी भी अहले बैत हैं? इस तरह कहता है, क्या अज़वाजुन नबी अहले बैत नहीं है? हदीस के अल्फाज पर गौर कीजिए। पूछना तो ये चाहिए था कि अहले बैत कौन कौन है। ताबी ने फौरन ये कहा, क्या अज़वाजुन नबी अहले बैत नहीं है? तो हज़रत ज़ैद इब्न अरकम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि अज़वाजुन नबी भी अहले बैत हैं, मगर यहाँ वो मुराद नहीं है, यहाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो खुसूसी रिश्तेदार है जिन पर सदका हराम है। ये 6225 नंबर हदीस है। ये चार तरीकों से ये हदीसें आई हैं मुस्लिम शरीफ में। 6225 से 6228 नंबर तक हदीस है, चार तरीकों से हदीस आई है। और 6228 नंबर जो हदीस है उसका तरीक तो बड़ा खतरनाक है, उसके बारे में बतलाऊंगा तो आप लोग हिल जाएंगे। जो मुहिब्बे अहले बैत थे, मुहिब्बे हुसैन, मुहिब्बे अली है, खुश हो जाएंगे। और जो बुग़्ज़े अहले बैत हैं, अहले बैत दुश्मनाने अहले बैत हैं, उसके सीने पर मालूम होगा कि आनी चलेगी। वो क्या है कि जब ये सारी बातें बयान हो गई, हो सक्किरुकुमुल्लाह फी आले बैती, हो सक्किरुकुमुल्लाह फी आले बैती, हो सक्किरुकुमुल्लाह फी आले बैती, तो ताबीन ने हज़रत ज़ैद इब्न अरकम से कहा, क्या ज़ैद इब्न अरकम, क्या अज़वाजुन नबी अहले बैत नहीं है? तो हज़रत ज़ैद इब्न अरकम क्या जवाब फरमाते हैं, आपके अल्फाज मुलाहिज़ा फरमाइए। फरमाते हैं, ला वैमुल्लाह, नहीं, अल्लाह की कसम ऐसा नहीं है। कसम खा के कह रहे हैं, नहीं, अल्लाह की कसम ऐसा नहीं है। इन्नल मरअता तकूनु मार रजुलिल अस्रा मिन अद-दहर, क्या फरमाते हैं, बिला सुबह औरत एक जमाने तक, जमाने का मुअत्तबा हिस्सा मर्द के साथ रहती है। फिर बसा औकात कभी कभी ऐसा भी होता है कि औरत, मर्द उसे छोड़ देता है। तो औरत कैसे अहले बैत हो सकती है? औरत कैसे अहले बैत हो सकती है? सही मुस्लिम पढ़ के सुना रहा हूं, सही मुस्लिम पढ़ के सुना रहा हूं, उसूलुल काफी और नाजुल बलागा नहीं पढ़ रहा हूं, सही मुस्लिम पढ़ के सुना रहा हूं। 6228 नंबर हदीस है। कहते हैं एक जमाने तक औरत मर्द के साथ रहती है, फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि मर्द औरत को तलाक दे देता है। तो औरत अहले बैत में कैसे शुमार हो सकती है? फिर क्या फरमाते हैं, सुम्मा युतल्लिक़हा, मर्द तलाक दे देता है, फतरजिउ इला अबीहा व कौमिहा, वो अपने वालिद के पास या अपने कौम वाले के पास चली जाती है। अहले बैत ही असलहू, असली अहले बैत कौन है, हकीकत में अहले बैत कौन है? व असबतहुल लज़ीना हुरिमुस सदाक़ता बाद, असली अहले बैत तो वो हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ददियाली रिश्तेदार हैं, जिन पर सदका हराम कर दिया गया है। देखिए ये सही मुस्लिम की रिवायत है, पूरी हदीस मैंने गदीर खुम की बतला दी है। अब आप लोगों को समझ में आया कि अहले बैत कौन है। आजकल मुझे बहुत मुख्तलिफ लोगों ने मुझे बतलाया कि आजकल उन उलमाए किराम भी जो पिछले 4, 5, 6 साल, ऑलमोस्ट 8 सालों से या 10 सालों से अहले बैत में इन्हीं 5 हस्तियों को शुमार करते थे, वो भी अज़वाजुन नबी को अब दाखिल कर रहे हैं। मुझे बड़ी तकलीफ हुई, मैंने कुछ बयानात भी सुने कि ऐसा कैसे हो सकता है, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार ये बतला रहे हैं कि अहले बैत में यही 5 अफराद मुराद हैं, तो फिर दूसरी तफसीर की गुंजाइश ही नहीं रहती। हज़रत अबुल हमरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक सहाबी हैं जिन्हें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत का शरफ हासिल हुआ है। आप फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं कि मैं 9 महीने तक, इस अतासारी 9 महीने तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहा हूं, और काना ऐसा असबहा अता बाबा फातिमा ता, जब सुबह होती अल्लाह के नबी हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत फातिमा के दरवाजे पर आते और क्या कहते, अस्सलामु अलैकुम या अहलल बैत, इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युत्तहिरकुम तत्हीरा। अहले बैत, अल्लाह तो बस यही चाहता है कि तुम्हें हर किस्म के गुनाहों से बिल्कुल पाको साफ, मुबर्रा और मुज़क्का बना दे, और तुम्हें खूब खूब पाको साफ बना दे। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस आयत करीमा की बार बार तफसीर बयान फरमा रहे हैं। अब नबवी तफसीर के अलावा किसी की तफसीर की गुंजाइश रह सकती है?
ये रसूलुल्लाह की बात है, अल्लाह की बात है, रसूलुल्लाह की बात है, दुनिया के किसी मुल्ला की बात नहीं है। अब इस पर भी चूचुरा और अपनी तफसीर पेश करने की कोशिश की जाती है। नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। अल्लाह से मोहब्बत का दावा भी, रसूलुल्लाह से मोहब्बत का दावा भी और अहले बैत अतहार से बुग़्ज़ से भी ये कैसे मुमकिन हो सकता है? कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी, अगर तुम ये चाहते हो कि अल्लाह तुम्हें अपना महबूब बनाए तो मेरे महबूब, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करो। इत्तिबाए रसूल ही में इत्तिबाए खुदा है, और इत्तिबाए रसूल का मतलब ये होता है, मोहब्बत रसूल का मतलब ये होता है कि हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत से भी मोहब्बत की जाए। वल्लाहि ला यदखुलु क़ल्ब रजुलिल ईमान हत्ता युहिब्बुहुम लिल्लाहि व लिक़राबतिहिम मिन्नी, खुदा की कसम उस वक्त तक किसी शख्स के दिल में ईमान आ ही नहीं सकता, उसके दिल के अंदर दाखिल हो ही नहीं हो सकता जब तक कि वो मेरी कराबतदारी की वजह से मेरे अहले बैत से मोहब्बत ना करे, मुझसे मोहब्बत ना करे। कोई शख्स के दिल में ईमान दाखिल नहीं हो सकता। जिसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है वो यकीनन अहले बैत अतहार से भी मोहब्बत करेगा। ये एक मसला था जो मैंने बतलाया और तफसील से बतलाना चाहता हूँ, बतला सकता हूँ मगर वक्त है तो मौलाना साहब ने कहा कि वक्त है। इसमें इमाम तहावी जो बहुत बड़े मुहक्किक हैं, मुहद्दिस हैं, इमाम हत्ता के इमाम बुखारी से भी बुलंदी का पाया। आप फरमाते हैं कि इस आयत करीमा में अहले बैत ही मुराद है और बड़ी तफसीली बहस की है, बड़ी तफसीली बहस। और आपके शागिर्द हैं, रूहानी शागिर्द अल्लामा कासी अबुल मुहासिन रफ़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो फ़िक़्ह हम्फी के बहुत बड़े मुहक्किक है, ये भी बयान करते हैं कि इस आयत में अहले बैत से मुराद अली, फातिमा, हसन और हुसैन ही है, इसके अलावा कोई और नहीं है। मैं अभी बतला रहा था कि कल मैंने बहुत से वीडियोस भी देखे, उसमें भी ये बतलाने की कोशिश की गई कि अहले बैत में, इस आयत करीमा में अहले बैत से मुराद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां हैं। और मज़ीद बेबाकी के साथ ये बयान किया गया कि अगर हम किसी को दावत के लिए दावत दें और ये बुलाएं कि अपने घर वालों को लेकर आए, तो किसको लेकर आएगा? भाई जाहिर सी बात है अपने घर की बीवियों को लेकर आएगा। ये बात मैंने नहीं, मुफ्ती साहब ने कही। जाहिर सी बात है अपनी बीवियों को लेकर आएगा इसलिए कि वही घर वाली है। मैंने हदीस से यह साबित किया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के केस में ये नहीं चलेगा, दूसरे केस में ये चल सकता है और दूसरे केस में भी नहीं चलेगा, इसलिए कि एक जमाने तक औरत मर्द के साथ रहती है, कभी कभी ऐसा होता है कि छोड़ देता है मर्द। ये एक आयत करीमा जिसके मुतालिक मैंने ये बतलाया कि अहले बैत में खुसूसी अहले बैत अली, फातिमा, हसन और हुसैन। दूसरी मकाम पर आयत मवद्दत नाजिल हुई, सहाबा किराम को तस्वीर हुई, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। ऐ महबूब आप कह दीजिए जो मेहनत आपने की है, जो मशक्कत आपने की है, जो तबलीग दीन और तबलीग का काम आपने किया है, इस पर उजरत मैं नहीं मांगता हूं, मगर मैं हुक्म देता हूं, आप कहिए कि कराबतदारों की मोहब्बत में चाहता हूं। तो अब सहाबे किराम को बड़ी तस्वीर हुई कि अहले बैत कराबतदारों में तो नबी की बीवियां भी हैं, नबी के घर के दूसरे अफराद भी हैं, आपके खानदान के लोग भी हैं, अली, फातिमा, हसन और हुसैन भी हैं। एक सहाबी ने पूछ लिया, या रसूलल्लाह अहले कराबतदारी से कौन मुराद है, अकरबा से कौन मुराद? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया वो अली हैं, फातिमा हैं, हसन हैं और हुसैन। ये दूसरी आयत में अल्लाह के नबी हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमा दिया कि अली, फातिमा, हसन, हुसैन ही खुसूसी अहले बैत। और वो बात जो मुफ्ती साहब कह रहे थे कि जब किसी को दावत दी कि घर वालों को लेकर आइएगा तो अपनी बीवियों को नहीं लेकर आएगा, उसके रद में मैं ये बात कहना चाहूंगा, उसके तनासुर में आप गौर कीजिए कि जब आयत मुबाइला नासिल हुई, आयत मुबाइला नासिल हुई, अल्लाह के नबी हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईसाइयों की बात काट दी दलाइल से, मगर वो जिद पर अड़े रहे, सुखन परवरी करते रहे, हर धर्मी पे लग गए। तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, फमन हाजका मिनल इल्मि मिन बादिही फकुल तालू नदउ अबनाअना व अबनाकुम व निसाअना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नबतहिल फनजअलना लतल्लाहि अल कासिबीन। ऐ महबूब मैं हुक्म देता हूं उन्हें, आप उनसे कहो, बात नहीं ना मान रहे ये ईसाई, मैं हुक्म देता हूं
कहो कि मसीह के बारे में जो तुम झगड़ रहे हो, आओ अब मुबाला करते हैं। तुम भी अपने घर के लोगों को बुला लाओ, अपने घर के खासुल खास मर्द को बुला ले। हम भी अपने घर के खासुल खास मर्द को बुलाते हैं। तुम भी अपने घर के बच्चों को बुला लाओ, हम भी अपने घर के बच्चों को बुलाते हैं। तुम भी अपने घर की औरतों को बुला लाओ, हम भी अपने घर की औरतों को बुलाते हैं। इतने में अल्लाह के नबी हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर गए, घर से तशरीफ लाए तो किनको साथ लेकर आ रहे हैं? अली है, फातिमा है, हसन है, हुसैन है। मकामे गौर है, जब ये आयत करीमा नाजिल हुई तो उस वक्त अल्लाह के नबी हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 9 बीवियां उस वक्त बाहयात थी, 9 बीवियां। मगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी एक को भी आयत मुबाइला के मौके पर नहीं लेकर आए। किनको लेकर आए? खासुल खास मर्दों में हज़रत अली को, खासुल खास औरतों में हज़रत फातिमा को, खासुल खास बच्चों में हज़रत हसन और हज़रत हुसैन को। बीवी को नहीं लेकर आए ना। आप कह रहे थे अहले जब दावत का मामला आएगा तो घर वाले को दावत देने की बात आएगी तो बीवी को लेकर आया जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद हज़रत फातिमा को लेकर आए। 9 बीवियां मौजूद थी मगर नहीं लेकर आए। तो अब किसी के पास कोई हुज्जत ही और दलील ही नहीं है कि इस बात को ये साबित करने की जुर्रत कर सके कि अहले बैत में अज़वाजुन नबी है। और यही बात अल्लामा कासी अबुल मुहासिब ने फरमाया है, ला हुज्जत फी इदखालिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फी हाज़िहिल आया। किसी के पास कोई हुज्जत ही नहीं है कि वो दाखिल करे कि अज़वाजुन नबी इस आयत में दाखिल है, नहीं कर सकता। कौन है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से टक्कर ले? कौन है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पंगा लेने की जुर्रत कर सकता है? किसी को अगर किसी को अपने ईमान से हाथ धोना है तो नबी से टक्कर ले। ये एक मसला था, मैंने बतलाया। दूसरा मसला, अभी मुझसे उस्ताद मोहतरम मास्टर मुश्ताक साहब से मैं बैठा था तो कहा कि शहादत बयान कर दीजिए या शहादत के बाद का वाकया बयान कर दीजिए। मैं गौर करने लगा उतनी देर बैठे बैठे कि शहादत की बात तो रोज़ाना होती है, बराबर उलमाए किराम करते हैं। शहादत के बाद का जिक्र भी रोज़ाना होता है, बराबर उलमाए किराम करते हैं। ये सबको मालूम है। वाक़ियाते करबला इससे मुताल्लिक नहीं है, इससे मुताल्लिक नहीं है कि पानी बंद हो गया, शहादत की बात बतला दी। 3 दिन का भूखा है, प्यासा है, अली असगर प्यास के ताने तड़प रहा है, तीर चला दिया, भाले चला दिए, जख्मी कर दिया, तलवार चला दिया, आरी से काट दिया। ये सब इससे मुताल्लिक वाक़ियाते करबला नहीं है। सबको मालूम है वाक़ियाते करबला, वाक़ियाते करबला सबको मालूम है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत हुई, दीगर आपके रफ़क़ा की शहादत हुई, 72 शुहदाए करबला की शहादत हुई, सबको मालूम है। उसके बाद क्या क्या हुआ? नेज़ों पे सर बुलंद किया गया, सर ने जवाब दिया। सारी बातें यजीद के दरबार में इमाम हुसैन का सर अक़दस लाया गया, उसमें बियात के दरबार में लगाया गया। सबको सब मालूम है। वाक़ियाते करबला इससे मुताल्लिक नहीं है। वाक़ियाते करबला इससे मुताल्लिक है कि करबला हुई क्यों, करबला हुई क्यों? क्यों सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मदीना छोड़कर चले आए? भला कोई मदीना भी छोड़ सकता है, वो भी मदीना अपने नाना का मदीना। क्यों सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मक्का को खैराबाद कह देते हैं? भला कोई अल्लाह का घर भी छोड़ सकता है, अल्लाह का शहर काबतुल्लाहिल हराम को छोड़ सकता है? क्यों सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कूफा ही शिफ्ट हो गए? वजह क्या पड़ी? इसके असबाब क्या थे? इसके सबब क्या थे? इसको जानने के लिए आपको थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा। सैयदना इमाम अबू दाऊद की रिवायत है, 4131 नंबर हदीस, कि आप फरमाते हैं कि हज़रत मिक़दाम इब्न मादी कर्ब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और आपके साथ अम्र इब्न असवद और अहले किन्नसरीन का एक शख्स जिसे असदी कहा जाता था, ये तीनों अफराद अमीर मुआविया के पास आए। जब तीनों अफराद अमीर मुआविया के पास चले आए तो अमीर मुआविया ने क्या कहा, इसको गौर कीजिएगा। इमाम अबू दाऊद की रिवायत है।
अमीर मुआविया ने क्या कहा, मिकदाम तुम्हें खबर भी है हुसैन इब्न अली फौत हो गए, तुम्हें खबर भी है, मालूम भी है हसन इब्न अली का इंतकाल हो गया। फरज जाल मिकदाम, तो हरत मिकदाम इब्न मादी करब ने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा। अब ये मुझे बतलाइए कि किसी मुसलमान के मरने पर क्या पढ़ा जाता है? कोई आम मुसलमान, हमारे इलाके में अक्सर रोजाना किसी का इंतकाल होता है, ऐलान होता है मस्जिद से, क्या पढ़ा जाता है? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ऐसी बात यही पढ़ा जाता है। अब हरत मिकदाम इब्न मादी करब का ये पढ़ना गुनाह का काम था? कोई जुर्म किया था हरत मिकदाम ने? क्या खता की थी हरत मिकदाम ने? क्या कसूर था हरत मिकदाम का? जब हरत मिकदाम इब्न मादी करब ने कहा कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, तो इमाम अबू दाऊद ने लिखा फकाल लहू रजुलून, एक शख्स ने उनमें से कहा, उनसे एक शख्स ने कहा अतराहा मुसीबतन, क्या आप हसन के मरने को मुसीबत समझते हैं? इमाम अबू दाऊद ने क्या कहा, फकाल लहू रजुलून, लेकिन मुस्नद अहमद में यह है फकाल लहू माविया, माविया ने उनसे कहा क्या हसन के मरने को तुम मुसीबत समझते हो? हज़रत मिकदाम इब्न मादी करब ने कहा कि मैं क्यों ना हसन के इंतकाल को मुसीबत समझूं, जबकि मैंने अपनी आंखों से देखा और कानों से सुना है कि अल्लाह के नबी हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जानू पर हज़रत इमाम हसन को बिठाए हुए हैं, दूसरे जानू पर हज़रत इमाम हुसैन को बिठाए हुए हैं, और आपकी जुबानी अक़दस से जुमला इरशाद हो रहा है। क्या जुमला इरशाद हो रहा है? हुसैन हसन मुझसे मुसाबहत रखते हैं और हुसैन अली से। एक मकाम पर अल्लाह के नबी ने फरमाया हुसैन मुझसे हैं, मैं हुसैन से हूँ, मगर यहाँ फरमाया हसन मुझसे मुसाहबत रखते हैं और हुसैन अली से। तब जब ये इतनी बात हुई तो असदी जो अहले किन्निसरीन का शख्स था, उसने अमीर माविया को खुश करने के लिए क्या कहा, जमरतुन अत्फाल्लाह, हसन तो एक चिंगारी थी जिसे अल्लाह ने बुझा दिया। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, कहा कि हसन तो एक चिंगारी थी जिसे अल्लाह ने बुझा दिया। अब जब ये कहा है तो हज़रत मिकदाम इब्न मादी करब को इंतहाई गुस्सा हुआ, आया और कहा ऐ माविया, इसी तरह कहा है, आज मैं यहां से बेला ऐसी बात कहे नहीं हटूंगा जिससे तुम तिल मिला ना उठो और तुम्हें बुरा ना लगे। फिर कहा ऐ माविया, मैं तुम्हें अल्लाह की कसम दिलाता हूं कि अगर मैं सच बात कहूं तो मेरी तस्दीक करना और गलत बोलूं तो तकजीब कर देना। कहा कि हाँ ऐसा ही करूंगा। फिर कहा कि ऐ माविया, क्या तुमने ये नहीं सुना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्दों को सोना पहनने से मना फरमाया? कहा कि हाँ सुना है। फिर कहा कि ऐ माविया, मैं तुम्हें अल्लाह की कसम दिलाता हूं, क्या तुमने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद नहीं सुना कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रेशमी लिबास पहनने से मना फरमाया है? कहा कि हाँ। फिर हज़रत मिकदाम इब्न मादी करब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि ऐ माविया, मैं तुम्हें अल्लाह की कसम दिलाता हूं, क्या तुमने ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नहीं सुना कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया है कि दरिंदों की खाल पहनने से मना फरमाया है और उस पर सवारी करने से, उस पर सवार होने से मना फरमाया का? फिर कहा ऐ माविया, मैं ये सारे के सारे काम तुम्हारे घर में देख रहा हूं। ये इतनी बात आ गई थी, ज़िम्नन बतला दी, मगर असल जो बात है मैं उसकी तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूं। जब हज़रत मिकदाम इब्न मादी करब और रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उनके साथ जो दो शख्स आए, तो अमीर माविया ने क्या कहा, तुम्हें मालूम भी है कि हसन फौत हो गए, अब मुझे ये बतलाइए कि मुकर्रब कौन थे हज़रत इमाम हसन के, हज़रत मिकदाम थे या अमीर माविया? मानने वाले कौन थे? किसने ये बतलाया कि मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि हसन मुझसे मुसाहबत रखते हैं और हुसैन अली से? किसने ये कहा था? हज़रत मिकदाम ने कहा था। तो महबूब हज़रत मिकदाम थे, मानने वाले हज़रत मिकदाम थे। मालूम किसको होना चाहिए था? मालूम किसको होना चाहिए था? भाई जाहिर सी बात है हज़रत मिकदाम को मालूम होना चाहिए था। खुदा ना खास्ता मेरा इंतकाल हो गया, पहले मौलाना मकसूद साहब को मालूम होगा, उसके बाद दूर के लोगों को मालूम होगा।
ये मुझे मानने वाले हैं, मुझसे मोहब्बत रखते हैं, मैं इनका अजीज हूँ, मुझसे मोहब्बत रखते हैं, बारहा मुझसे तरह तरह की बातें करते हैं, मोहब्बत और प्यार की बातें करते हैं। ये मुझे मानने वाले मौलाना रिजवान साहब हैं, जमील भाई हैं, ये सारे लोग हैं मुझे मानने वाले। आप लोगों को पहले मालूम होगा, बाद में दूसरे इलाके के लोगों को मुझे बाद में मालूम होगा। तो जो लोग मानने वाले होते हैं उन्हें मालूम होगा, मगर नहीं मालूम हुआ। मिकदाम से अमीर मुआविया ने ये बात कही कि तुम्हें मालूम भी है, खबर भी है कि हसन इब्ने अली फौत हो गए। मैं दूसरी तरफ जाना नहीं चाहता हूं, बतलाना ये चाहता हूं कि खुशी किसको हुई, बुग़्ज़ अहले बैत का किसके दिल में था। और फिर इस जुमले पर जमरतुन अतफाल ला के हसन आग की चिंगारी जिसे अल्लाह ने बुझा दिया, इस पर तवज्जो दीजिए। इस एक जुमले में पूरी की पूरी कयामत बर्पा है, पूरी कयामत छुपी हुई है। अगर इसको खोल दिया जाए तो घंटों लगेंगे। मौलाना साहब बैठे बतलाएंगे उस असदी सख्त ने यह कैसे कह दिया और क्यों कहा, इस पर तवज्जो दीजिए। सैयदना इमाम हसन अलैहिस्सलाम से अमीर मुआविया की सुलह हुई थी, और सुलह भी शराइत की बिना पर हुई थी। वो शराइत क्या थे? वो शराइत क्या थे? अमीर मुआविया को कुरान और सुन्नत के उसूल के मुताबिक हुकूमत करनी पड़ेगी, और बहुत सी शराइत थी। आखिरी शराइत ये थी कि अमीर मुआविया के बाद खिलाफत हसन इब्ने अली के हवाले कर दी जाएगी। तो जब हसन इब्ने अली रहेंगे ही नहीं तो खिलाफत कैसे होगी? खिलाफत उनके हवाले कैसे की जाएगी? हसन इब्ने अली को इसीलिए सर दिलवा दिया गया। अब हज़रत मिक़दाम से यह कहा गया कि तुम्हें खबर भी है कि हसन इब्ने अली फौत हो गए, तो जिसने शहर दिलवाया या जिसे मालूम था या दिया, उसी को तो मालूम होगा कि किसको मालूम होगा। तारीख गवाह है कि किसी ने कहा कि यजीद ने जहर दिलवाया, किसी ने कहा कि अमीर मुआविया ने जहर दिलवाया, किसी ने कुछ कहा। मैं इस पर कोई हतमी राय नहीं देता हूं, मगर यह जरूर बतलाऊंगा कि हदीस में है कि अमीर मुआविया को खुशू हुई। दीगर और बात, फिर बाद में आखिर वक्त में अपने बेटे यजीद को अपना जानिशीन बना दिया। यह भी शराइत में था। जो इमाम हसन अलैहिस्सलाम से सुलह हुई थी, यह भी शराइत में से थी। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहादत इमाम हुसैन सुलह इमाम हसन के बाद से 19 साल या 20 साल तकरीबन अंगारों पे गुजार देते हैं। बार बार अल्लाह और उसके रसूल की खिलाफ वर्जी होती रही, इत्तेबाए रसूल को पामाल किया जाता रहा। इस वक्त आखिर में तफसीर इब्ने कसीर में लिखा हुआ है कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने एक खत लिखा अमीर मुआविया के पास, कहा कि मुझे इस बात पे शर्म आती है कि मैं अल्लाह की बारगाह में क्या मुंह दिखलाऊंगा, अल्लाह की बारगाह में क्या मुंह दिखलाऊंगा। ना कुरान के उसूल के मुताबिक हुकूमत हो रही है, ना हदीस के उसूल के मुताबिक हुकूमत हो रही है। मैं सिर्फ अपने भाई हसन की सुलह पर ही सब्र कर रहा हूं। मगर यजीद को भी अपना जानिशीन बना दिया। सही बुखारी की रिवायत है, सही बुखारी में लिखा हुआ है सुनहरी हरफों में, क्या लिखा हुआ है कि मरवान इब्ने हकम मिंबर नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिंबर पर बैठा और कहा कि अल्लाह ताला ने अमीरुल मोमिनीन को ये फहम दिया है, ये अक्ल सुजाई है कि अपने बाद अपने बेटे को खलीफा नामजद कर दिया जाए, जिस तरह अबू बकर ने उमर को खलीफा नामजद कर दिया था। फौरन उस वक्त हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रफ़ी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे खड़े हुए। वो क्या कहा, ऐ मरवान, ये अबू बकर और उमर की सुन्नत नहीं है, ये तो कैसर और किसरा की सुन्नत है। और हदीसों में है, तारीखों में है कि अमीर मुआविया खुद सवार लेकर 1000 सवार के साथ हज़रत सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास आए, जिससे अपनी बैयत लेनी चाहिए, जोर और जत्ती और तलवार की जोर पर। मगर इमाम हुसैन और दीगर आपके रफ़क़ा ने नहीं बैयत की। मगर बाद में यजीद को खिलाफत मसनद खिलाफत पर बिठा दिया गया। अब अर्जियां आनी शुरू हुई, बार बार अर्जियां आनी शुरू हुई। इस वजह से मदीना मुनव्वरा से आप मक्का मुअज़्ज़मा आए, फिर मक्का मुअज़्ज़मा से कूफा में शिफ्ट हुए। अब गौर कीजिए, हज़रत सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दिल पर पत्थर रखकर आए हुए। उस वक्त मक्का और मदीना में हज का एक दौरा चल रहा है, मगर सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हैं कि अपने नाना के दीन को बचाने, लड़ने के लिए नहीं आए थे।
वो समझाने के लिए आए थे, समझाने के लिए। किताल गारतगरी के गर्ज से नहीं आए थे। बार बार ये बयान किया जाता है कि वाक़यात करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मजलूमाना शहीद कर दिया गया, मजलूमाना शहीद कर दिया गया। रिवायतें भरी पड़ी हैं कि वाक़यात करबला हुआ क्यों, उसकी वजह क्या थी, उसके सबब क्या थे, उसके असबाब क्या थे। आप किताबों का मुतालिया कीजिए। मैंने जो बतलाया अगर यकीन ना आए तो खुद देखिए, नहीं समझ में आता मेरे पास आइए, मैं दिखाता हूं किताब में। इंशाअल्लाह रहमान भागूंगा नहीं, मैं दिखलाऊंगा। सैयदना इमाम हसन और सैयदना इमाम हुसैन अल्लाह के नबी हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में भी और जन्नत में भी दो फूल हैं। क्या रिवायतें नहीं मालूम थी उन्हें? क्या सहाबे किराम ये बार बार बतलाते नहीं थे कि हसन और हुसैन का मकाम क्या है? क्या रिवायतें नहीं पहुंची थी? क्यों ऐसा हो गया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई और आपकी वफात से तकरीबन 50 साल के बाद, जबकि हजारों हजार सहाबे किराम दुनिया में मौजूद हैं, मगर आपके पूरे खानदान को खत्म कर दिया गया बजुज चलने के? क्यों ऐसा हो गया? कभी ऐसा हुआ है? तमाम अंबिया किराम की तारीख आप छान लीजिए, तमाम अंबिया किराम की तारीख, अपने मानने वाले, अपना कलमा, अपने नबी का कलमा पढ़ने वालों ने कभी अपने नबी की औलाद को कत्ल नहीं किया है। यह अलमनाक वाकया सन 60 या सन 61 हिजरी में जो वाकया आया है, रूनुमा हुआ है, बतलाओ तो जिगर पास पास हो जाता है। मगर उसकी वजह क्या थी, उसके सबब क्या थे, उसकी रीजन क्या थे, ये कोई नहीं बतलाता। जब ये बतलाया जाए तो सामने आए, लोगों के सामने उसका चेहरा आएगा, किसने क्या क्या किया, बेनिफिशियरी कौन था, कत्ले इमाम हसन, कत्ले इमाम हुसैन का बेनिफिशियरी कौन था, खुशी किसकी हुई थी और कौन शामिल है? हदीस ने बताया कि वाले उमैया है। अब मैं अपनी बात को इसी पर खत्म करता हूँ। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे बाद इंशाअल्लाह रहमान मौलाना सैफातुर रहमान साहब का खिताब होगा, आप उनसे समाअत कीजिए और तफसीली बयान होगा इंशाअल्लाह रहमान। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह। हज़रात, मैं आप लोगों ने मौलाना का तफसीली खिताब समाअत फरमाया और हकीकत है कि हमारे लोगों को और बिलखुसूस नौजवानों को एक मशवरा देना चाहूँगा कि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है और सोशल मीडिया के ऊपर तरह तरह के वीडियोज़ आ रहे हैं। बराए करम उन वीडियोज़ की सदाकत के ताल्लुक़ से अपने उलमा से आप राब्ता कर लें। किसी भी वीडियो पर ऐसे ही मान लेना ठीक नहीं है। अगर कोई बात आती है सामने, अभी चंद रोज़ कबल आप लोगों ने देखा होगा कि दिल्ली के जामा मस्जिद पर एक मुफ्ती है जो बॉम्बे में रहता है और बड़ा खूबसूरत है, रोज़ाना 5,000 10,000 का लिबास पहन करके वीडियोज़ लोड करता है। आप लोग समझ गए होंगे। वो गया था यती नरसिम्हारन से मुनाजरा करने, तो लोगों ने बड़ा अच्छा समझा कि मुफ्ती साहब आ गए और इस्लाम का परचम बुलंद करने के लिए। वो नाहंजार मुफ्ती जामे आज़हर मिस्र से पढ़ के आया है। उसने वीडियो लोड की और अमीर शाम को खलीफा बरहक कह दिया है। उसकी वीडियो बताइए कि अब ये ट्रेंड चला हुआ है, जैसा कि मौलाना साहब ने बतलाया आप लोगों को कि अहले बैत में अज़वाजुन नबी को भी शामिल किया जा रहा है। और दूसरा ये भी ट्रेंड चल रहा है कि अली भी हक पे थे, मुआविया भी हक पे थे। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं कि मेरे बाद खिलाफत राशिदा 30 साल रहेगी और 30 साल के बाद काट खाने वाली हुकूमत हो जाएगी। 30 साल की वो मुद्दत सैयदना इमाम हसन अलैहिस्सलाम जिस रोज़ अमीर शाम को हुकूमत आपने छोड़ी है सुलह करके, वो मुकम्मल हो चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह खानकाहों का और अहले सुन्नत के मुहिब्बे अहले बैत उलमा का 1400 साल से ये तरीका रहा है कि वो हमेशा
ज़िक्र अहले बैत किया करते थे और सही तारीख जो है वो लोगों तक, जो हमारे तक पहुंची है, वो उन्हीं बुजुर्गों का करम है। जब जब कभी भी मसला पैदा हुआ, और इस मामले में आपका शहर बनारस भी जो है अपना एक मकाम रखता है कि हज़रत बाबा खलील अहमद साहब, बाबा साहब के ज़माने में भी ये मसला उठा तो उन्होंने भी कलम उठाया, और हुजूर सिराजुल आरिफीन अलैहिर्रहमा के दौर में ये मसला पैदा किया गया तो सरकार ने भी कलम उठाया, न किसी से लड़ाई की, न किसी से झगड़ा किया, और इमाम पाक का फैज़ान करम था कि हम लोअर कोर्ट से जीते, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से जीते और सुप्रीम कोर्ट से जीते। लिहाजा नौजवान जो भी हमारे बच्चे यूट्यूब का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और तारीख़ उन्हें नहीं मालूम है, तो वो मुफ्ती ये कह रहा है एकदम झूठ कह रहा है। अब लोग क्या समझेंगे कि भाई वो, याद रखो जो अली के सामने आया वो सब बातिल पे थे, जब तक अली के सामने मौजूद थे वो बातिल पे थे। हाँ, उसमें से कुछ लोगों ने बाद में रुजू कर लिया, हम उन्हें कुछ नहीं कहते, लेकिन जो उसी पे कायम रहे, मुखालफत पे कायम रहे, मैं उनकी तारीफ और तौसीफ का कायल नहीं। सवाल इस बात का है कि अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा और मसलक ये है कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार के असहाबे रसूल नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। हम मोहब्बत अहले बैत की कश्ती में सवार होकर के और मुक़द्दस सहाबा इकराम की से रोशनी हासिल करके अपनी ज़िंदगी की राह, अपनी ज़िंदगी का सफ़र तय करते हैं। अगर इमाम पाक के बारे में जानना है तो आओ हज़रत सिद्दीक़ अकबर की बारगाह में, वो बताएंगे अहले बैत इज़ाम क्या है। उलमाए इकराम बैठे हुए, वक्त बहुत कम है, आप लोगों ने तमाम गुफ्तगू सुनी। कुरान बता रहा है, कुरान की आयतें नूर है, जा करके घर पढ़ लीजिएगा आप लोग। कुरान पाक में आयतें नूर नाजिल हुई, इरशाद रब्बी हुआ कि ऐ ईमान वालों, अल्लाह के मुक़द्दस घरों की ताज़ीम करो, तकरीम करो। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, वो कौन से घर हैं जिनकी ताज़ीम और तकरीम का और तामीर का हमें हुक्म अल्लाह ताला की तरफ से मिला है? प्यारे आका इरशाद फरमाते हैं, वो अंबिया इकराम का घर है, वो बैतुल्लाह शरीफ है, वो बैतुल मुक़द्दस है। अल्लाह के घरों की तामीर करो, उनका अदब करो, उनका एहतराम करो। सुनिए, तफसीर लिखी है इमाम जलालुद्दीन सुयूती अलैहिर्रहमा ने, ये बात यहीं खत्म हो गई। कुरान आया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को बतलाया, लोगों ने पूछा, आपने बता दिया। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े होते हैं, जनाबे सैयदा के घर की जानिब इशारा करके कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, ये घर भी उन घरों में शामिल है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ये घर उन घरों से अफजल है। ये घर वो कौन सा घर था जिसमें अली रहते हैं, जिसमें फातिमा रहती हैं, जिसमें हसन रहते हैं, जिसमें हुसैन रहते हैं। ये वर्गलाया जा रहा है, ईमान को खराब किया जा रहा है। लिहाजा आप हज़रात से मैं यही कहूँगा, दस्त बस्ता कहूँगा, किसी भी वीडियो पर अमल ना करें जब तक अपने उलमा से न समझ लें कि ये बात सही है कि नहीं है, वरना ईमान चला जाएगा। ये साजिश रची जा रही है। मौलाना बता रहे हैं, वाकई में बहुत अच्छा मजमून है। हज़रत अल्लामा ने कहा कि हमें ये जानना चाहिए कि वाकई करबला हुई क्यों। ये जरूरी हो गया है अब। क्यों? इसलिए कि इस तरह के खुराफात आम किए जा रहे हैं। बताइए कितना बड़ा जुल्म है। मेरे आका इरशाद फरमा रहे हैं कि मेरे अहले बैत ये हैं, उसमें अज़वाजुन नबी को काबिल एहतराम है। हाँ, एक बात और कहना चाहूँगा कि मुक़द्दस सहाबा के कदमों की खाक हमारे आंखों का सुरमा है। इनकी शान अक़दस में कभी भी कोई जुमला ऐसा नहीं निकालना चाहिए। आए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से पूछे रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। जिंदगी का जब आखिरी लम्हा होता है, जब इंसान दुनिया से जाने लगता है, तो वो जो बात उस वक्त कहता है, वो बात
अपनी पूरी जिंदगी का हासिल जो जुमला है वो अदा करता है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वक्त आखिर है, लोग मिलने जा रहे हैं कि अब जो है हजरत दुनिया से तशरीफ ले जाने वाले हैं, बीमारी के आलम में है। बताना चाहता हूं कि रसूलुल्लाह तक पहुंचना है तो अली का वास्ता तलाश करो, ये हजरत अबू बकर सिद्दीक बता रहे हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुज़ूर मौलाए कायनात को याद करते हैं। उनको खबर दी जाती है कि आपको याद कर रहे हैं। सरकार मौलाए कायनात अली मुश्किल कुशा अलैहिस्सलाम आते हैं आपकी चारपाई के पास, कहते हैं या अली, मैं चाहता हूं कि रसूलुल्लाह के बगल में मुझे दफन किया जाए और इस बात की इजाजत आप जाके रोज़े रसूल पर ले लें। ये बात चाहते तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से भी कहलवा सकते थे, उनके वालिद मोहतरम थे, वो उम्मुल मोमिनीन थी, लेकिन नहीं, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जानते हैं कि रसूलुल्लाह अली की बात का इनकार नहीं करेंगे। अगर रसूल तक पहुंचना है तो अली का वास्ता तलाश करो। हुजूर मौला जाते हैं, जाके रोज़े अक़दस पे कहते हैं या रसूलल्लाह, आपके यारेगार अबू बकर सिद्दीक आपके पहलू में दफन होना चाहते हैं। अंदर से इजाजत मिलती है कि लाओ दोस्त को दोस्त के पास। ये है मामला, ये है इनका तरीका। आओ हज़रत अबू बकर सिद्दीक से पूछो, फरमाते हैं उरकुबू मुहम्मदन फी अहले बैती, रसूलुल्लाह की मोहब्बत उनकी अहले बैत की मोहब्बत में तलाश करो। ये जुमला क्या समझते हैं आप? ये जुमला सरमाए हयात है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक पैगाम दे रहे हैं, लोगों अगर रसूलुल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो तो उनकी अहले बैत की मोहब्बत को, उनकी मोहब्बत तलाश करो। हज़रत फारूक आज़म बतला रहे हैं, ए अब्दुल्ला, हसन तुम्हारे जैसे नहीं है, हुसैन तुम्हारे जैसे नहीं है, इसलिए उनको हिस्सा जो है मैं डबल दूंगा और तुमको सिंगल दूंगा। ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक का तर्जुमा, हज़रत फारूक आज़म का तर्जुमा मिल रहा है। सहाबा ने बताया, तो मैंने ये कहा कि अहले सुन्नत का है बेड़ा, असहाबे रसूल नज्म है और नाव है रसूलुल्लाह की। जब अंधेरी रात में कश्ती वाला दरिया में कश्ती चलाता है तो वो सितारों की रोशनी से अपनी रहनुमाई हासिल करता है। हम अहले बैत की मोहब्बत में कि कश्ती पर सवार होते हैं और हमें रास्ता बताते हैं सहाबा इकराम। ये वो सहाबा इकराम हैं जो हज़रत अबू ज़र गफ़ारी हैं, हज़रत सलमान फ़ारसी हैं, हज़रत अनस इब्न मालिक हैं, हज़रत अबू बकर सिद्दीक हैं, हज़रत फारूक आज़म हैं, हज़रत उस्मान गनी हैं। ये पूरी जमात जो सहाबा इकराम की आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे करके गए हैं, इनके उसवाए हसना को अपनाना हमारा फरीज़ा है। आज तारीख को बहुत गुड़मुड़ किया जा रहा है। अभी आपने देखा वो मुफ्ती जो है, मैं देखता हूँ कि रोजाना 15-15 हज़ार रुपए का लिबास पहनकर शेरवानी टेप तन करके बड़ा खूबसूरत नौजवान बनता है और इस तरह की वीडियो लोड कर रहा है। वो आप लोग, मैंने बता दिया, आप लोग जान गए होंगे कि उसका नाम क्या है। अब हाँ, अब आप लोग खड़े हो जाएं, बाहर गए इमाम आली मकाम सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में नजराने सलाम पेश करने के लिए हसीन बनासी साहब। नबी के लाले शह करबला सलाम अलैक, नबी के लाले शह करबला सलाम अलैक, शहीदे जुल्म शहीदे जफा सलाम अलैक, नबी के लाले शह करबला सलाम अलैक, शहीदे जुल्म शहीदे जफा सलाम अलैक, इमाम आप है अल्लाह के शहीदों के, इमाम आप है
अल्लाह के शहीदों के मेरे इमामो मेरे पेशवा सलाम अलैह नबी के लाल शहे करबला सलाम अलैह शहादत पे कुर्बान मेरे शहीद जफा शहादत आप पे कुर्बान मेरे शहीद जफा हरे के जख्म पे अल्लाह का सलाम अलैह नबी के लाल शहे करबला सलाम अलैह गिरे जो खून के कतरे नबी उठाते हैं गिरे जो खून के कतरे नबी उठाते हैं ये खूने पाक का है मर्तबा सलाम अलैह नबी के लाल शहे करबला सलाम अलैह शहीद होते हैं आका खड़े हैं रोते हैं शहीद होते हैं आका खड़े हैं रोते हैं नबी अली हसन फातिमा सलाम अलैह नबी के लाल शहे करबला सलाम अलैह अता हो हशर में कौसर का जाम ए मौला अता हो हशर में कौसर का जाम ए मौला हुजूरे आप हैं बहरे अता सलाम अलैह नबी के लाल शहे करबला सलाम अलैह शहीदे जुल्म शहीदे जफा सलाम अलैह या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम